तंदूरी नेशन ऑथेंटिक नॉन वेज एंड वेज फैमिली रेस्टोरेंट। चटपटे स्वाद का आनंद लीजिए तंदूरी नेशन के साथ, नियर हॉक कैंटीन, मकरोनिया रोड, सागर, मध्य प्रदेश। ग्वालियर जिले से एक बार फिर दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां दिल्ली से टीकमगढ़ जा रही सवारियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर चौरासी घाटी के पास पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई तो 1 दर्जन से ज्यादा सवारियां घायल हुई हैं, जिनमें से करीब 8 लोग गंभीर घायल हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक ये सभी मजदूर थे जो लॉकडाउन के डर के चलते दिल्ली से पलायन कर छतरपुर और टीकमगढ़ जिले में अपने घर वापस जा रहे थे। बताया गया कि चौरासी घाटी के पास ड्राइवर ने गाड़ी को तेज गति से चलाते हुए डिवाइडर में टक्कर मार दी, जिससे वह अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई और जैसे तैसे मजदूर बस में से बाहर निकले। घटना की जानकारी लगते ही तत्काल बिलौआ थाने का पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घायलों को बस में से बाहर निकाला। घटना की गंभीरता को देखते हुए ग्वालियर एसपी अमित सांघी, डवरा एसडीएम प्रदीप शर्मा और परिवहन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। क्रेन की मदद से बस को उठाया गया और मजदूरों को निकाला। बताया गया कि बस स्लीपर कोच थी और उसमें क्षमता से ज्यादा सवारियां भरी हुई थीं। इसमें टीकमगढ़ छतरपुर जिले के मजदूर सवार थे, जो दिल्ली में कोरोना कर्फ्यू के चलते लगने वाले लॉकडाउन के भय के कारण अपने अपने गांव जाने के लिए निकले थे। लगातार ओवरलोड बसों के हादसे सामने आ रहे हैं, लेकिन परिवहन विभाग सिर्फ कागजी कार्यवाही करता है। कितने बजे का समय था? अभी मोबाइल रखी थी, टाइम को ना पता। कितने लोग होंगे इस बस में? 300 से ज़्यादा। 300 से ज़्यादा। कितने लोग? उठ के बैठते ही कितने लोग घायल हुए हैं, कितने खत्म हैं? अभी मैं बता सकती हूँ सर। आपके साथ कौन कौन था? हमारे कहाँ है आपके पति? यहाँ साहब टक्कर मार दी इस पट्टी में, उसने दारू पिए हुए था। हाँ, बस में थे साहब 300-350 के आसपास आदमी। हाँ, 10-20 लोग साहब छत पे थे। कितना किराया लिया था? 700 रुपये लेंगे। आज फिर एक बस हादसा हो गया। देखिए, बेसिकली जो है ये बस जो है दिल्ली से छतरपुर की ओर जा रही थी और इसमें निवाड़ी बेस्ड लेबर्स बहुत अधिक हैं। ऐसे लेबर्स हमारे जो कि दिल्ली में काम करें, जो कि वहाँ पे टोटली लॉकडाउन की स्थिति है कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में, तो वहाँ से उनको ये इस बस के माध्यम से भेजा जा रहा था। और इसकी लगभग 9 बजे आज सवेरे जो ये एक्सीडेंटेड हुई है, दुर्घटनाग्रस्त हुई है। और वहाँ से भी हम लोग लगातार अब कम्युनिकेशन स्थापित किए हुए हैं कि जो भी माइग्रेटेड लेबर, जो हमारे प्रदेश के ऐसे लेबर जो वहाँ काम कर रहे हैं, उनको भेजा जा रहा है। तो उस संबंध में उनको हमें रूट के विषय में और उसके अतिरिक्त मतलब जो है रजिस्ट्रेशन नंबर बस के कितने बजे रवाना किया, कब किया, इसकी पूरी जानकारी दें, ताकि इनको लगातार मतलब इसमें व्यवस्थित भी किया जा सके और लगातार गार्ड भी किया जा सके। सर, बताया जा रहा है कि बस ओवरलोड थी। ये एक जांच का विषय रहेगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे आया हूँ और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे चर्चा उपरांत ही मैं इस तथ्य को स्पष्ट कर पाऊँगा। सर, लगातार ओवरलोड वाहन चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। आरटीओ विभाग क्या कर रहा है सर, क्या कार्रवाई कर रहा है? देखिए, मैंने आपको बताया इसके लिए एक विशेष अभियान भी चलाया गया था, जो कि फरवरी से स्टार्ट होकर मार्च में एंड हुआ था। और उसके दौरान लगभग जो है 24,000 बसों की चेकिंग की गई थी। और इसके अतिरिक्त लगभग उसमें 3,000 बसें हैं, उनको पैनलाइज किया गया था, दंडित किया गया था, जिसमें से करीब 250 से 300 बसों के परमिट भी निरस्त हुए हैं। तो लगातार इसमें हम लोगों ने कार्रवाई की है। और अभी वर्तमान में हमारा जो आरटीओ अमला है, वो आप देख रहे होंगे, जो ऑक्सीजन क्रायोजेनिक सिलेंडर्स हैं, जिनके माध्यम से हमारे प्रदेश में ऑक्सीजन कोविड-19 संक्रमित मरीजों के लिए आ रही है, तो उसमें भी संलग्न हैं। तो अलग अलग कई प्रकार की ड्यूटियां हैं, जिसमें लगातार हमारे अधिकारी कर्मचारी इन्वॉल्व हैं। इस पक्ष को भी और इस पहलू को भी देखा जा रहा है। अन्य जो इस समय प्राथमिकता वाले जो पहलू हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें ऑक्सीजन कंटेनर्स आ रहे हैं, उनको भी एस्कॉर्ट करके, पायलटिंग करके, ताकि जल्दी से जल्दी वो गंतव्यों तक पहुँच सकें और हमारे मरीजों को कोविड-19 से जो ग्रस्त हैं उनको ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके। इस विषय पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो हर प्राथमिकता के बिंदुओं पे कार्य किया जा रहा है। इस बिंदु पे भी जो है लगातार मतलब अब टीमें हमारी बना दी गई हैं जो कार्य कर रही हैं। सर, अब लॉकडाउन के दिनों में काफ़ी मजदूर पलायन करने वाले हैं,
और ये तय है कि काफ़ी संख्या में ओवरलोड बसें हैं या वाहन चलेंगे। सर इसको लेकर आरटीओ विभाग क्या कुछ करने वाला है? देखिए, क्या जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ पर्टिकुलर रूट्स हैं जिनके माध्यम से इस प्रकार की जो बसों का परिसंचलन अधिक होता है, और पिछले वर्ष का पूरा डेटा हमारे पास है कि कहाँ से कितने मज़दूरों का जो है हमारे प्रदेश में आगमन हुआ, जो प्रवासी मज़दूरों के रूप में बाहर स्टेट्स में काम कर रहे थे। उन सभी रूटों के लिए हमने पृथक पृथक जोन्स बना लिए हैं, और उसमें जो सीनियर आरटीओज़ हैं उनको इंचार्ज बनाकर जो लोकल आरटीओज़ के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन करके ये हम जरूर इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि जब वो हमारे बॉर्डर में आ जाती हैं तो उसके पश्चात जो इस प्रकार की स्थिति में हमारे सब मजदूर भाई आएँ कि वो अपने इलाकों में तो जा सकें और सुरक्षित जा सकें। मतलब मूल उद्देश्य ये रहेगा कि बस में उतने ही लोग रहें जितना रहना चाहिए। टीकमगढ़ जा रही बस पलटी है जोरासी घाटी पे, क्या कुछ घटनाक्रम रहा? हाँ, ये दिल्ली से मज़दूरों को छतरपुर वापस ले जाने वाली बस पलटी है यहाँ पे, और ये स्लीपर कोच बस थी, और इसके पलटने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और 8 लोग घायल हो गए हैं। तो घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है और मृतकों को पीएम के लिए भी भेजा गया है, और जो शेष मजदूर हैं उनको वापस वहाँ छतरपुर भिजवाने के लिए आरटीओ के माध्यम से बसों की व्यवस्था की जा रही है। सर बताया जा रहा है कि बस ओवरलोड थी। हाँ, ये इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है कि कितने लोग थे। लोग 50 से अधिक लोग बताए जा रहे हैं, और लोग फिर अपने हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन अभी तो हमें जो सूचना मिली 50 के आसपास लोग थे लगभग। सर जैसे ही लॉकडाउन के संकेत लगे हैं, मजदूरों का बड़ी संख्या में पलायन करना शुरू हो गया। सर ऐसी स्थिति में आए दिन इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी कि लोग बड़ी संख्या में वाहनों से निकलेंगे। सर इसके लिए आगे ऐसी घटनाएं ना हो, क्या किया जाएगा? ये तो जहाँ गंतव्य स्थान जहाँ से रवाना हो रहे हैं वहाँ के प्रशासन का भी कार्य है। हम लोग भी अपना चेक पॉइंट लगाएंगे कि उसमें डबरा में, जिससे ये लोग पता लगे कि कितने उसमें कहीं ओवरलोड सवारियाँ तो नहीं हैं, तो हमें इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए हम डबरा स्तर पर गुजरने वाली बस की हम चेकिंग करवाएंगे पुलिस के माध्यम से। नशे में बताया जा रहा है ड्राइवर, तो रास्ते पर विवाद हो रहा है, जो सवारियाँ बैठी थी। ये इस तरह की बात आ रही है सामने, तो पुलिस उसकी छानबीन करेगी और वास्तव में वसूला गया है सवारियों को। जितना किराया तय था वहाँ दिल्ली में क्या रेट थे, ये पुष्टि करने के बाद ही इसके संबंध में कुछ कहा जा सकता है। दिल्ली से मजदूर थे जो कि कोरोना कर्फ्यू के कारण छतरपुर और टीकमगढ़ जा रहे थे। ये बस यहाँ पे जोरासी घाटी में पलट गई। अभी जो जानकारी है उससे 2 लोगों की मृत्यु हुई है और 7-8 घायल हैं, जिसको कि हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है, और एक अन्य बस का इंतजाम कराया जा रहा है जिससे मजदूर टीकमगढ़ अपने घर तक। सर बस ओवरलोड भी भरी हुई थी ऐसा? हाँ, ये बस जो है इसमें क्षमता से ज़्यादा सवारियाँ थी और ये दिल्ली से निकल कर टीकमगढ़ ऐसा हुआ है। बड़ा दुखद घटना है, और जो मृतक लोग हैं उनको भी हम शासन स्तर पर भी जो मदद बन सकती है वो करेंगे, और हमारा प्रशासन वहाँ पूरा पहुँचा था, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित, सागर टीवी न्यूज। तंदूरी नेशन ऑथेंटिक नॉनवेज एंड वेज फैमिली रेस्टोरेंट, चटपटे स्वाद का आनंद लीजिए तंदूरी नेशन के साथ। एड्रेस नियर हॉक कैंटीन, मकरोनिया रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7974285780।